ओम श्री साई राम। बाबा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम और आप सभी भक्तजनों को भी साई राम। अब यहाँ मैं बता रही हूँ कि बाबा की जब उदी आई, उदी आने के बाद से मेरी भक्ति जो है वो और बढ़ गई। उदी आने वाली जो फ़ोटो है, जिस फ़ोटो में उदी आई थी, और उसका जो मैंने वर्णन अपने वीडियो पहले में और दूसरे में किया है, आप देख सकते हैं। उसके आगे की स्टोरी ये है जो मेरे जीवन में भक्ति की कहानी है, बाबा की भक्ति, बाबा से प्रेम। तो ऐसा हुआ कि जब बाबा की फ़ोटो से उदी आई, उसके बाद फिर मुझे ये पता चला, नहीं, बाबा जो है वो सिर्फ फ़ोटो रूप में नहीं है कि हम फ़ोटो में देख लिए, चित्र में देख लिए। हम जो हैं जैसा उनको मानेंगे वो वैसा ही हमारे साथ ट्रीट करते हैं। आप जिस संबंध में देखो, बाबा वैसा ही रिस्पॉन्स करते हैं। अब बाबा की भक्ति मेरी इतनी बढ़ गई, मेरे जैसे आलसी लड़की, मैं ज़्यादा पूजा पाठ भी नहीं करती थी। पूजा पाठ क्या, मैं बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी। तो फिर बाबा धीरे धीरे मुझ में भक्ति लाए और पूजा पाठ करना स्टार्ट किया। मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाती थी और उस समय मैं पूजा किया करती थी बाबा की। और जैसे कि आप लोग को पता है कि बाबा को मैं स्टडी टेबल के ऊपर ही रखा करती थी, क्योंकि उस समय मेरे घर वाले उतना जानते नहीं थे और बाबा को मानते नहीं थे। तो मुझे उनको मंदिर में रखने की उस समय इजाज़त नहीं थी। अभी तो मेरे बाबा मेरे साथ मेरे मंदिर में ही है, मेरे गुरु। तो उसकी भी स्टोरी है आगे। मैं पार्ट वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ कि जैसे एक एक जो लीला बाबा मेरे जीवन में करते गए, तो वैसे मैं पार्ट वाइज बताऊँगी तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसलिए हर पार्ट में। तो इस पार्ट में दिए में जल के दीपक स्वयं बाबा ने मुझसे जलवाया और जलवाने के बाद लीला कराई। तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले मैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 4:30 बजे उठ जाती थी। उठने के बाद पूजा पाठ किया करती थी। तो पूजा पाठ मैं कर रही थी, पहले भगवान के मंदिर की पूजा कर लेती थी, बाबा की पूजा कर लेती थी। और पूजा पाठ जब मैं करती थी तो मैं पूजा करते करते एक दिन बाबा का मेरा मन हुआ कि बाबा, साई सच्चिद में तो मैंने पढ़ा है, साई सच्चिद में मैंने पढ़ा है कि बाबा तो जल से दीपक जलाए थे, और उस समय मैं ज़्यादा बाबा को जानती नहीं थी। तो साई सच्चिद की बातों पे तो विश्वास करना बनता ही है। और तो सारे जितने भक्त हैं, अगर बाबा को जो जानते नहीं हैं, तो मैं उनको भी ये कहूँगी कि आप साई सच्चिद पढ़ें, तो बाबा के विषय में आपको हर एक जानकारी हो जाएगी। और ये भी बिल्कुल सही है कि जब तक बाबा की इच्छा ना हो, ना आप साई सच्चिद पढ़ सकते हैं, ना आप बाबा के मंदिर जा सकते हैं, और ना ही बाबा आपके जीवन में आ सकते हैं। तो आप लोगों को, जो भी साईं भक्त जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी से ये गुजारिश ज़रूर करूँगी कि बाबा की साई सच्चिद को पढ़ें। तो साई सच्चित में तो मैंने बाबा से प्रश्न किया, बाबा आपने तो साई सच्चित में लिखा है कि लिखा है साई सच्चित में कि जल का दीपक जलाया था, तो प्लीज़ बाबा वो क्या लीला थी, मुझे भी जल का दीपक बताइए ना, कैसे जला था, और जला था तो ये दीपक जला दीजिए। मैंने जिसमें बाबा का अभिषेक किया था, उस जल को लेकर उसमें हल्का सा वो, पहले क्योंकि मैंने बाती तेल में डुबा चुकी थी मैं, उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं मुझे जल का दीपक कराओ। तो मैं वो बाती में को पूरा पानी में डुबाई, और पानी में डुबाने के बाद पानी को ली दीपक में, उसी जल को ली जिसमें मैं बाबा को स्नान कराई थी, और उसको मैं जलाने लगी। तो एक बार नहीं जला, दूसरी बार भी नहीं जला, तीसरी बार भी, 3 4 बार 5 बार मैंने जलाया। जब जलाया तो नहीं जल रहा था, तो फिर मैं बहुत नर्वस हो गई, एकदम दुखी हो गई थी। मैं नहीं, देखो ना, जल का दीपक आपने तो जलाया था, और जब जलाया था तो मुझे भी देखना है कैसा जलाया था। तो मैं फिर अचानक से वो दीपक जो है 6वीं बार में जल गया। जलने के बाद फिर वो नॉर्मल जलते जलते, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी स्टडी टेबल था यहाँ, मैं कुर्सी में इधर बैठी, उस दीपक से जैसे नॉर्मल जलता है वैसे ही जला, और जलने की कुछ देर बाद एक प्रकाश की किरण लंबी इधर, एक प्रकाश की किरण उससे निकल के लंबी सीधे, एक प्रकाश की किरण आड़ी, ऐसे करके फिर धीरे से वो, जैसे मणि में जो चमक शाइनिंग रहती है ना, कि एक पूरी प्रकाश, यानी कि वो दीपक जल रहा है और दीपक की लौ से सेपरेट एक एक प्रकाश पूरा लंबा, यानी आश्चर्यजनक, पूरा यहाँ तक मैं देखी। और देखने के बाद फिर, क्योंकि वो एक एक स्लो हो रहा था, पहले इधर से एक प्रकाश इधर गया ऐसे लंबा, फिर दूसरा प्रकाश ऊपर, फिर तीसरा प्रकाश इधर,
चौथा जो है ऐसे नीचे, ऐसे करके वो पूरा एक गोल मणि के जैसे। और सच बताऊँ, मैं उस समय डर गई थी और मैं स्तब्ध हो गई, बिल्कुल एकदम फ्रीज, एक जगह एकदम फ्रीज हो गई थी। मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। और क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बहुत अद्भुत नज़ारा था, बहुत नया था। कुछ देर के लिए लगा कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन मेरे को मालूम था कि मैं पूजा कर रही थी और मैं सामने देख रही हूँ। और मेरा मन भी हुआ कि बगल में मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मैं उनको आवाज़ लगाऊं। और मैं इतनी उस समय क्योंकि मैं उस समय बाबा को जानती थी, पूजा कर रही हूँ, सब चीज़ कर रही हूँ, लेकिन आज अगर बाबा कोई लीला करते हैं या कुछ करते तो मैं डरती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्यार करती हूँ और उनकी हर एक लीला, हर एक चीज़ों से मुझे प्रेम है। लेकिन उस समय मैं बाबा की लीलाओं से परिचित नहीं थी, तो मैं कुछ देर के लिए थोड़ा-सा डर ज़रूर गई थी। और मानव स्वभाव है, अगर किसी के साथ कुछ भी नया होता है और जो कि ऐसा जो कि विश्वसनीय हो, तो कोई भी मनुष्य है वो डरेगा ही। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं देखी तो मुझे थोड़ी देर के बाद वो विलोपित नॉर्मल हो गया। और जैसे ही दिया की लौ अपनी कंप्लीट हुई, वो अपने आप विलोपित हो गया। और मैं सच बताऊं, उसके बाद से तो मैंने ये बात पूरे घर वालों को बताई कि देखिए ऐसा ऐसा बाबा ने लीला किया। और बाबा मुझे ये बिल्कुल अपने करीब पे करीब लेते जा रहे थे, लाते जा रहे थे। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब भी आप बाबा की जैसे अपन पूजा करते हैं ना, तो आपको ये नहीं करना कि हम क्या करेंगे। आप अपने आप को समर्पण कर दो बाबा को, और बाबा खुद चाहेंगे कि आपसे क्या कराना चाहते हैं, आपसे कैसी पूजा कराना चाहते हैं, वो सब बाबा जान लेंगे। आपको बस एक काम करना है। बाबा बोलते हैं ना, तुम 1 कदम चलो, मैं 100 कदम चलूँगा, तुम 10 कदम चलो, मैं 100 कदम बढ़ूँगा। एक ऐसा कहा कहते हैं बाबा। तो आप बस अपना काम कीजिए, आप बस बाबा को अपना समर्पण कीजिए। और फिर जो बाबा को आपसे कराना होगा, आपके जीवन से कराना होगा, आप में जैसी भक्ति जगानी होगी, आपको जैसा प्रेम देना होगा, वो सब बाबा कर लेंगे। ओम साई।